हरे कृष्णा। आइए सुनते हैं शारदीय दुर्गा पूजा के बारे में और इस पूजा से जुड़े हुए कुछ लोक विकृति। शारदीय दुर्गा पूजा एक्चुअली साल में 2 बार आता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। शारदीय जो नवरात्रि या दुर्गा पूजा है, यह अकाल बोधन है देवी का। भगवान रामचंद्र ने इस समय देवी को आह्वान किया था और उनका पूजा किया था। इसलिए भगवान रामचंद्र ने जेहेतु ये लोक मर्यादा हेतु प्रतिष्ठा किया है, इसलिए इस शारदीय दुर्गोत्सव ये प्रमुख माना जाता है, क्योंकि भगवान रामचंद्र द्वारा प्रचलित हुआ है। भगवान रामचंद्र ने इसलिए ये पूजा का प्रचलन किया क्योंकि इससे ये साबित नहीं होता कि भगवान रामचंद्र दुर्गा देवी के अधीन में हैं या दुर्गा देवी उनके अधीश्वरी हैं। ऐसा नहीं है। भगवान ने लोक प्रचार के लिए ये पूजा किया था ताकि सभी लोग दुर्गा देवी को सम्मान दे, भगवान के भक्त भी। तो ये हम लोगों को अवश्य ग्रहण करना है कि माता दुर्गा देवी का सम्मान हम लोग को अवश्य हृदय से करना है। कौन है ये दुर्गा देवी, क्यों है उनका नाम दुर्गा, ये सुनते हैं। तो ब्रह्म संहिता में इसका बहुत सुंदर वर्णन हुआ है तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन हुआ है कि कैसे भगवान कृष्ण के बहिरंगा शक्ति स्वरूप की देवी प्रकट हुई। अष्टादश भुजा, उसका नाम पड़ा दुर्गा या भगवती देवी, अंबिका। ब्रह्म संहिता में दिया गया है कि कारण सागर में स्थित भगवान विष्णु, जिसे कांदोकसाई विष्णु कहते हैं, पुरुषावतार, वे कभी भी माया के संस्पर्श में आकर कुछ कार्य नहीं कर सकते। वो हमेशा माया स्पर्श व्यतीत ईश्वर तत्व है। तो वे माया देवी को दूर से ईक्षण करते हैं सृष्टि हेतु, क्योंकि ये भौतिक जगत में होता है। ये 3 पुरुषावतार भौतिक जगत में होते हैं। कारण सागर यानी तब ब्रह्मांड प्रकट नहीं हुआ है। तब ब्रह्मांड प्रकट होने का कारण वो है कारण सागर, जहाँ पे मूल पुरुषावतार कारणोदकशाही विष्णु विराज करते हैं। और ब्रह्मांड होगा कैसे? इस जगत मोहिनी माया के द्वारा। तो कैसे होगा? भगवान तब उनको ईक्षण करते हैं, देखते हैं माया देवी को दूर से, और भगवान के आंखों से जो ज्योति है, वो ज्योति माया देवी के गर्भ संपात करती है और महत तत्व प्रधान तत्व इसका संचार करते हैं और माया देवी ब्रह्मांडों को जन्म देती है। ये महामाया दुर्गा देवी, ये जो ज्योति तत्व जो आपने सुना कि ईक्षण करते हैं, देखते हैं माया के तरफ, यही ज्योतिर्लिंग स्वरूप शंभु तत्व प्रकट होते हैं। यानी भगवान खुद अपना एक स्वरूप धारण करते, उसका नाम है भगवान शंकर। और भगवान शंकर के रूप में वे माया का स्पर्श ग्रहण करते हैं, माया देवी का, और उनसे सारे सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान शंकर को शास्त्रों में या वेदों में कहा गया है, विश्वद्वंग विश्व बीजंग निखिलंग भयहरंग पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ये विश्वद्वंग, विश्व उदित होता है जिससे, या विश्व बीज है, वे हैं भगवान शंकर। इसलिए भगवान शिव का जो लिंग है और माता का योनि, ये सृष्टिवाचक है। इन दोनों तत्वों के बिना सृष्टि असंभव है। भगवान खुद ये रूप धारण करते हैं, जैसे जोगमाया खुद महामाया रूप धारण करती है। इसमें कोई भेद नहीं है, ना ही भगवान शंकर कृष्ण में कोई भेद है, ना ही जोगमाया महामाया में कोई भेद है, एक ही है। लेकिन कार्य हेतु, सृष्टि हेतु वे ऐसा रूप धारण करते हैं। ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर लिखा गया है इन देवी के लिए कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनान विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमसि यस्य च चेष्टसे सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित शक्ति
की छाया स्वरूपा ये महामाया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष गोविंद भगवान का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है। फिर ब्रह्मा जी आगे जा कहते हैं, शीरंग यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपेति कार्याद गोविंदं आदि पुरुषं तमहं भजामि। जिस प्रकार दूध खटाई या जामुन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारक दूध के वे ना तो समान होता है और ना ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ही भगवान शंकर का रूप धारण करते हैं। तो ये है इनका तत्व, दुर्गा देवी का तत्व। दुर्गा सर्व दुर्गति हारिणी है, इस दिन का नाम है दुर्गा। और ये संसार की अधिष्ठात्री देवी हैं। भौतिक जगत इनसे सृष्टि हुआ है, ये ब्रह्मादि देवताओं को ही पालन करती हैं, क्योंकि भौतिक संसार, त्रिगुणात्मिक संसार इनसे उत्पन्न हुआ है। भगवान ने गीता में इनके लिए कहा है कि मम माया दुरत्यया, ये त्रिगुणात्मिका माया, ये ब्रह्मादिक देवता भी इनका पार नहीं लगा सकते, क्योंकि ये समान शक्तिशाली है भगवान के समान। ये नारायणी है। हम लोग हर मंत्र उच्चारण में देवी के लिए जब उच्चारण करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं नारायणी नमस्तुते, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये नारायणी है, क्योंकि भगवान नारायण के समान शक्ति रखने वाली उनकी नारायणी शक्ति है। भगवान के समान है, लेकिन भगवान के अंडर में वे अपना सेवा करती हैं। भगवान से पृथक होके या स्वतंत्र होके उनका सत्ता नहीं है, ये उनका मूल स्वरूप है। ये तीनों जगत को मोह लेती है अपने माया के प्रभाव से। भगवान ने कहा दुरत्यया, बहुत कठिन है, कठिन माने असंभव ही है अगर मैं कृपा ना करूं तो वो जगत मोहिनी माया देवी ये कारागार रूप संसार की सुपरिंटेंडेंट है। और जो त्रिशूल है वो है त्रिताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैवी क्लेश, जिसके द्वारा वे संसारी जीवों को जो इंद्रियों भोग में लिप्त हैं, जो मनुष्य जन्म लेने के बाद भी पशु जन्म जैसा व्यवहार करते हैं, जो जानते नहीं है इहलोक परलोक का क्या महात्म है, तो वो देवी इन सबको माया से मोहित करके संसार में रखती है। और जो व्यक्ति भगवान का सेवा करता है, उनको ये देवी लालन पालन करते हुए भगवत धाम जाने के मार्ग तक सहायता करती है, और तब उनके लिए ये जोग माया रूप धारण करती है। और जो भौतिकवादी, जो इंद्रिय भोगी व्यक्ति है, उनके लिए महामाया रूप धारण करती है। बहुत भयानक रूप है। तो ये है इन देवी का मूल स्वरूप। ये जगत धात्री है, जगत कारिणी है। इवन ब्रह्मादि देवता भी उनको पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी खुद चंडी पाठ में ये कहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता। विष्णु माया है, शुरुआत ही विष्णु माया से होता है इस स्तोत्र का, श्री श्री चंडी में। तो ये विष्णु माया है, ये हमको समझना है। ये भगवान के अंतरंगा शक्ति का छाया स्वरूप बहिरंगा शक्ति है। तो ये दुर्गा देवी जगत पावनकारिणी है और जगत माता है। उनके प्रति हमारा सम्मान पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो ये लोक विकृति दुर्गा पूजा में, इसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा। मैंने बहुत दिन से इसका प्रयास किया है समझाने का लोगों को कि हम लोग जिस तरीके से दुर्गा पूजा करते हैं, शारदीय दुर्गा पूजा, वो बिल्कुल भी शास्त्र निर्देश विहित नहीं है। हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत पूजा करवा रहे, कर्मकांडी पुजारी लोग आके पूजा कर रहे, वाह पूजा संपन्न हो गया। नहीं, कुछ कुछ त्रुटियां जो बहुत महत्व त्रुटियां हैं, वो हम लोग को अवश्य ही जानना है, समझना है, इसका वैल्यू समझना है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो धर्म
जाजन है, पूजा व्रत इत्यादि, अगर आपको इसको करना ही है तो आडंबर लोग दिखाने के लिए नहीं कीजिए। जिसको आपने बुलाया है, आमंत्रित किया है, उसको प्रसन्न करने के लिए कीजिए, तो उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। यही लॉजिक है, यही फिलोसफी है। और अगर आपको आडंबर करना है या लोक दिखावा करना है और जिसको आपने बुलाया है उसको पूजा एकदम ही नहीं करना है, उसको पसंद एकदम ही नहीं करना है, तो इसका करने, इस पूजा विधि का करने का भी लाभ नहीं है। ये वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैंने कुछ चीज देखा है, पॉइंट आउट किया है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि दुर्गा पूजा में विभिन्न रूप से पंडाल बनाया जाता है। जूते का पंडाल, शराब के बोतलों का पंडाल। अभी दुर्गा पूजा तो कलकत्ता में एक कंपटीशन रूप धारण किया है और दुर्गा का जो मूर्ति है वो आर्ट गैलरी के रूप में, एक प्रदर्शनी के रूप में परिवर्तित हुआ है। आर्ट डिस्प्ले या आर्ट एग्जीबिशन के रूप में भयानक मूर्ति बनाते, किसी भी मूर्ति बना लेते हैं, कैसे भी मूर्ति बना लेते हैं और कंपटीशन के लिए क्या प्राइज जीतना है, और लाखों लाखों चंदा रुपया इकट्ठा करते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। मैं दुरुपयोग कहूंगा इसीलिए क्योंकि ठीक है, तुम पंडाल बनाओ, तुम आनंद भी लो, लेकिन जैसे शास्त्र में दिया गया है वैसे ही लो। जिस देवी को बुलाया है वो आनंदमयी है, लो आनंद भवन है, वो आनंदमयी देवी है, ब्रह्म स्वरूपिणी है। उन कृपा से क्या असंभव हो जाएगा? कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव हो जाएगा। तो कृपा लेना कलयुग में लोगों को आता ही नहीं है। तो ये सब जो पूजा, ये जो पंडाल है, ये सब बनाने का विधान शास्त्र में ने दिया है। अरे झूठे कुल्लड़ों से पंडाल बनाते हैं, शराब के बोतलों से पंडाल बनाते हैं। क्या ये मान्यता, ये सम्मान है हमारा देवी के प्रति? जो गन्ने को चूस के फेंक दिया है उसका वेस्ट जो है उससे पंडाल बना दिया या उससे मूर्ति बना दिया, और सब लोग भी देख रहे हैं, वाह 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 क्या पंडाल बना है, क्या दुर्गा पूजा हो रहा है, एक नंबर हुआ, एक नंबर हुआ है। हाँ, अंधा जथा अंधा उपनियम माना, ऐसे अंधा अंधे को रास्ता दिखाता है। कलयुग में सारे जो सभ्य हैं वो ऐसे ही असभ्य हैं। वो लोग नहीं जानते किसके बारे में क्या कर रहे हैं, उनका क्या महिमा है, और उस महिमा को कहाँ लेके आके हम लोग उतार दिए हैं सिर्फ कंपटीशन के लिए। किसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, बस इसके लिए। तो उसके लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप आर्ट एग्जीबिशन ही क्यों ना करें अलग तरीके से, आपको प्राइज मिल सकता है उसमें। अभी दुर्गा देवी प्रतिमा के बारे में बोलूंगा। मैंने देखा है शास्त्रों में, भविष्य पुराण में और पुराण में मूर्ति बनाने का एक निर्देश दिया गया है। काष्ठ निर्मित, धातु निर्मित, बालुका निर्मित, मृत्तिका निर्मित, रत्न निर्मित इत्यादि मूर्ति बनाने का अधिकार है, लेकिन वो मूर्ति का कुछ क्राइटेरिया है कैसे बनाना चाहिए। हम लोग जो मूर्ति देखते आए हैं कलकत्ता में या बंगाल में, वो ऐसा है कि मूर्तियां बनाते हैं पूर्ण रूप से नहीं, मृत्तिका युक्त तो बना रहे हैं, मृत्तिका की मूर्ति बन रही है लेकिन पीछे से खुला हुआ है सब कुछ, और कील ठोक के साड़ी पहनाते हैं, कील ठोक के मुकुट पहनाते हैं। तो जिस देवी की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो आप लोग इसको क्या समझते हैं? जब प्राण प्रतिष्ठा करें तब हम लोग समझते देवी का उसमें अधिष्ठान होने वाला है। और श्री विग्रह के सेवा को कहा गया आत्मवत सेवा, जैसे खुद हो ठीक ऐसे सेवा करना है। जैसे हम लोगों को दर्द होता है, हम लोगों को नहाना होता है, खाना होता है, ठीक ऐसा ही देवी देवताओं के मूर्ति को पूजा करना पड़ता है, अर्चन करना पड़ता है। तो उस भगवती देवी को बुला के उसके देह में ऐसा कील ठोकना, क्या ये उचित है? ऐसा विधान शास्त्र में नहीं दिया गया। ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति पूजनीय मूर्ति नहीं है, पूजा की योग्य मूर्ति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है सारा पंडाल ऐसी मूर्तियों से बना होता है, उसमें ही पुजारी प्राण प्रतिष्ठित कर रहा है, उसका ही पूजा कर रहा है।
उसमें आह्वान कर रहा है देवी को। शास्त्रों में दिया गया कि आप धातु का निर्मित मूर्ति बनाइए, श्री विग्रह बनाइए देवी का, उसको वस्त्र पहनाइए जैसे आप वस्त्र पहनते हैं, पूर्ण ढका हुआ, ना कि पीछे से खुला हुआ। हाँ, उसको अभिषेक करवाइए, अलंकार दीजिए। उसके बाद उनको जो भाव से पूजा होता है वो कुछ अलग ही बात होता है। हाँ, तीसरा गलतफहमी वो है कोलाबो। मैं तो सुन के अचंभित रह गया। लोग ये भी समझते हैं कोलाबो गणेश जी की पत्नी है। एक्चुअली कोलाबो बोल के कुछ वर्ड ही नहीं है, इसे नवपत्रिका कहते हैं। बोधन के समय नवपत्रिका 9 भेषज में देवी का अधिष्ठान समझ के नवपत्रिका को वरण किया जाता है। ये नवपत्रिका नवदुर्गा नवशक्ति स्वरूप है, प्रकृति स्वरूप है, इसका पूजा सर्व अग्र में होता है। तो ये नवपत्रिका और उन नवपत्रिकाओं में अधिष्ठान करने वाली देवियां इस प्रकार से हैं। पहले है रंभा यानी केले का पेड़, इसकी अधिष्ठात्री देवी है ब्रह्मानी। उसके बाद है कच्चू, इसकी अधिष्ठात्री देवी है कालिका। उसके बाद है हरिद्रा, इनकी अधिष्ठात्री देवी है वो है दुर्गा। फिर है जयंती, इस पेड़ की अधिष्ठात्री देवी है कार्तिकी, या इस पेड़ में रहने वाली शक्ति है कार्तिकी। उसके बाद है बिल्व, इसमें जो शक्ति रहती है माता दुर्गा की वो है शिवा। उसके बाद है दाड़िम्ब यानी दाड़िम यानी अनार का पेड़, इसमें जो दुर्गा देवी की शक्ति रहती है वो है रक्तदंतिका। और उसके बाद है अशोक का पेड़, इसे आशोपालो भी कहते हैं, और इसमें रहती है दुर्गा देवी की शक्ति वह शोक रहिता। उसके बाद है मानकचू यानी अरवी का पेड़, इसमें रहती है चामुंडा। और अंत में है नवपत्रिका, वो है धान्य यानी पैडी यानी धान का पेड़, जिसमें जो शक्ति रहती है वो है महालक्ष्मी। और उसके बाद इन 9 पेड़ों को बांधते हैं अपराजिता पेड़ से, यह है अपराजिता। तो इस नवपत्रिका में प्रकृति स्वरूप देवी का पूजा किया जाता है। ये गणेश की पत्नी नहीं है, क्योंकि वो लोग गणेश के पास में रखते लोग समझ गणेश की पत्नी है। ये बहुत भ्रांत धारणा है, ये स्वयं देवी दुर्गा है। और एक और लोक विकृति जो दुर्गा पूजा को लेकर है वो है स्पेशली बंगाल में कि माँ दुर्गा के 2 पुत्रियां हैं, सरस्वती और लक्ष्मी। एक्चुअली ये सर्वथा गलत है। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती ये तीनों मिलाकर दुर्गा बनते हैं, और ऐसा शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है, शास्त्रवाणी है। कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया कि लक्ष्मी या सरस्वती ये दोनों पुत्रियां हैं माता पार्वती की या दुर्गा की, चंडी की। एक्चुअली इसमें जो सिंबलाइज किया गया है वो है महाविद्या यानी सरस्वती, महाशक्ति यानी चंडी, और महामाया यानी महालक्ष्मी। ये त्रिविधा शक्तियों का आराधना को ही बोलते हैं दुर्गा पूजा। और सभी लोग यही बोलते हैं कि पूरा परिवार है, परिवार नहीं है। अवश्य गणेश, कार्तिकेय ये उनके पुत्र हैं, लेकिन लक्ष्मी, सरस्वती उनकी पुत्रियां नहीं हैं। वो तीनों समान शक्तिशाली देवियां हैं, और इसलिए नवपत्रिका में माता महालक्ष्मी को भी दुर्गा का रूप माना गया है। और आप जानते हो 10 महाविद्याओं में जो मातंगी हैं वो महासरस्वती का ही रूप है, क्योंकि ये सब महान शक्तियां हैं, ये भगवान की चित शक्ति के प्रकाश हैं। स्वयं नारायण की चित शक्तियों से ये जन्म लेती हैं, और इन त्रिविधा शक्तियों को मिलाकर ही देवी दुर्गा यानी भवानी इसका रूप हम लोग देखते हैं। बहुत परिवारों में मैंने देखा है कि वे लोग या तो चित्रपट में पूजा करते हैं या कलश स्थापना करके पूजा करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उस मूर्ति में बहुत सारा त्रुटियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं उस मूर्ति में। कील ठोक के कपड़े पहनाना या पीछे से खुला रखना, ये सब असभ्यता है।
ये कोई सभ्यता नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रकृति रूप सम्मान नहीं दे रहे हैं उस भगवती दुर्गा को। तीसरा बात, जब पूजा आता है सबसे ज्यादा व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा उसी समय लोग करते हैं। स्कंद पुराण में एक जगह वर्णन है, भगवान शंकर खुद काशी खंड में कह रहे हैं, हे देवी, मैं और सभी देवतागण, क्या दुर्गा देवी, जो भी व्यक्ति हैं, दिव्य विभूतियां हैं भगवान की, वे कभी भी उस व्यक्ति के हाथ से कोई पूजा उपकरण ग्रहण नहीं करते जो मांसाहार करता है, जो नशा करता है, जो व्यभिचार करते हैं। हम लोग पूजा करते हैं ताकि हम लोग का मंगल हो। वो मंगल क्या है पता है आप लोगों को? वो है हम लोग का इंद्रिय और मन में कंट्रोल आए। जिसका इंद्रिय मन कंट्रोल में है ना, उस सर्व सौभाग्य को प्रकट कर सकता है, उसमें सामर्थ्य आ जाता है, उसको अलग से भाग्य देने की जरूरत नहीं है, वो अपना भाग्य खुद बना सकता है। ये शास्त्रों में कहा गया है। और उसी पूजा में सबसे विशृंखलता होती है जब दुर्गा पूजा आता है। ये रिकॉर्ड रहा है कि जितना मांसाहार सालों में नहीं किया जाता, उस महीने में किया नहीं जाता, उस 4 दिन में उतना मांसाहार होता है, पाप कर्म होता है। तो ऐसे पूजा करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हम लोग खुद वैल्यू नहीं दे रहे हैं इस देवी को, इस भगवती को, ये सम्मान नहीं कर रहे हैं। अपना नाम, यश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इंद्रिय तृप्ति का आधार ग्रहण करके। भगवान ने गीता में कहा है 17वें अध्याय में कि ऐसे व्यक्ति का नाश हो जाएगा और उसके द्वारा किया हुआ ये तमोगुनी जाग, यज्ञ, पूजा, तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। ये भगवान ने गीता में स्पष्ट किया है। ये आरंभण मात्र है। तो हम लोग सोचना चाहिए हम लोग कहाँ पर लेके गए हैं हमारी संस्कृति को। ये क्या था और क्या परिवर्तित कर दिया है हम लोगों ने। कंपटीशन, हाँ, फिर मॉडलिंग, ये उत्सव देवी को प्रसन्न करने का है, ना कि खुद का श्रृंगार करने का है। हम लोग का फोकस होना चाहिए कि कैसे देवी को प्रसन्न करें, कैसे देवी प्रसन्न हो तो हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद करें। और वो तो माँ है, जगत जननी है, जैसे हमारी खुद की माँ है। शास्त्र के अनुसार इस समय देवी दुर्गा को नाना प्रकार का प्रसाद खिलाना चाहिए। मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि देवी दुर्गा के लिए कोई 56 भोग भी बना रहा है। जब माँ आ रही हैं, जो तुम्हारे घर में आई हैं, तुम्हें तो उसके लिए बहुत सारे व्यंजन बना बना के खिलाना चाहिए, प्रसाद, नया नाना प्रकार का सुस्वादु प्रसाद, जो शुद्ध तरीके से बना हो, शुद्ध शाकाहारी हो, भगवान को अर्पित किया हो, ताकि माँ प्रसन्न हो। यही माँ को आप लोग वैष्णो देवी में जाते हैं पूजने के लिए। यही माँ वैष्णवी नाम से जानी जाती है, वैष्णवी। नवदुर्गा में, दुर्गा पूजा में विधि है वैष्णवी वाराही आदि देवी का पूजा करना। ये वैष्णवी है, परम वैष्णवी। ये कभी मांसाहार नहीं करती है। लोगों को भूल धारणा है कि मांसाहार करती है। मांसाहार जो अर्पण होता है कहीं पर भी तंत्र मत से, तो वो डाकिनी और जोगिनी के लिए होता है, उनके गणों के लिए, उनके लिए नहीं। तो ये बलि देना मांसाहार करने के लिए एक और कुप्रथा है। क्योंकि एक मठ में मैंने देखा है, और इस शास्त्र विधान भी है, कि कदली यानी केला को भी आप बलि दे सकते हैं। या चाल कुमड़ो, या इसे बोलते हैं पेठा, या हरा कद्दू, इसको आप बलि दे सकते, कुष्मांड जिसे कहते हैं। पता है इस शास्त्र में दिया, देव पुराणोक्त तो बलि विधि है। इसके लिए किसी पशु की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बलि कली काल में असंभव है। 5 चीज कली काल में वर्जनीय है, उसमें से एक चीज है बलि। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक आता है जहां पे कहा गया है, अश्वमेधं गवालंबं संन्यासं पल पैतृकम देवोरेन सुतत्पत्तिं कलौ पंच विवर्जयेत।
ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड 185 अध्याय का 180वां मंत्र है ये। अश्वमेध यज्ञ, गवालंबन यानी गोमेध यज्ञ या गोबली यज्ञ या कोई भी बलि, कर्म संन्यास, पल पैतृकम, पल यानी मांस यानी पितृ श्राद्ध कार्य में मांस को अर्पण करना, और देवोरेन सुतोत्पत्ति यानी देवर के साथ संतान उत्पत्ति करना, कलो पंच विवर्जयित, ये कलिकाल में ये 5 चीज वर्जित की गई है। हाँ, तो ये कुप्रथा है, सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति भोग करने के लिए इन्होंने ये करके रखा है। और एक और जो प्रथा मैं देखता हूं वो ये है कि देवी दुर्गा को तो भगवान का महाप्रसाद दिया जाता है। अभी सब लोग बोलेंगे प्रभु जी हमेशा ही बोलते हैं प्रसाद दो प्रसाद दो। आपने पूजा कभी सुना ही नहीं है पंडितों से। आप सुने वो क्या मंत्र बोल रहे हैं, ये वीडियो देखिए। तस्मै फलजलताम्बूलमिष्टान्न परमान्न व्यञ्जनादिसहित सोपकरण सामिष सिद्धान्न नैवेद्याय नमः। तस्मै फलजलताम्बूलमिष्टान्न परमान्न व्यञ्जनादिसहित सोपकरण सामिष सिद्धान्न नैवेद्याय नमः। मिते गन्धपुष्पे तस्मै फलजलताम्बूलमिष्टान्न परमान्न व्यञ्जनादिसहित सोपकरण सामिष सिद्धान्न नैवेद्याय नमः। मिते गन्धपुष्पे तदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। मिते गन्धपुष्पे तत्सम्प्रदानाय चामुण्डाय नमः। फट फट फट। क्या देखा आपने, क्या मंत्र बोला? चामुंडा देवी का ये एक मठ का बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होता है बंगाल में। जब चामुंडा देवी का पूजा तो संधि पूजा में, तब उनको भोग नैवेद्य दे रहे हैं। और क्या बोला कि सब संप्रदानेभ्यो एदितिपते श्री विष्णवे नमः, और उसके बाद रिंग श्रिंग चामुंडाई नमः, यानी भगवान को अर्पण करने के बाद फिर चामुंडा देवी को अर्पण कर रहे हैं संधि पूजा में, अष्टमी विहित पूजा में। तो ये सब सत्य है, आप पूजा विधि नहीं जानते, आप लोग उससे पूछिए। भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करके पूजा शुरू होता है, आचमन आदि करके, और देवी को शालिग्राम दर्शन करवा के, जब नेत्रोन्मीलन होता देवी का, और उसके बाद जब कलश हिलाना होता दशमी के दिन, तब भी एक विधि होता है अचिद्रा वाचन। वो क्या है? वो ये है कि इतना भयानक पूजा किया मंत्र तंत्रों के साथ, और इस पूजा में अगर त्रुटि रह गया हो तो भगवान विष्णु का 10 बार नाम लेकर इस त्रुटि से मुक्त हो जाए। ये सब कर्मकांडी ब्राह्मण लोग जानते, पूछिएगा किसी से, अचिद्रा वाचन कहते हैं इसे। श्रीमद् भागवतम में भी कथन आता है जहाँ पे भगवान वामन देव बलि को छलने के बाद बलि को आज्ञा दिया सुतरलोक में जाने के लिए। बलि महाराज आधा यज्ञ छोड़ के आके भगवान वामन को दान दिए थे, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उसको बहुत वर दिया जो देवताओं का भी दुर्लभ था। तो भगवान ने जब बलि महाराज को आशीर्वाद दे दिया, उसके बाद शुक्राचार्य से पूछा कि अरे शुक्राचार्य तुम बाकी यज्ञ तो संपन्न कर लो। तब शुक्राचार्य ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा था, श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध 23वां अध्याय का 16वां श्लोक है। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनं तव। मंत्र उच्चारण एवं विधि विधान का अनुशीलन में त्रुटि रह सकता है, एवं देश काल पात्र और उपकरण में भी त्रुटि हो सकता है, लेकिन जहाँ पे आपका नाम संकीर्तन हो गया वहाँ सब कुछ त्रुटिहीन हो जाता है। हाँ, कि सब पूजा में अगर कोई दोष त्रुटि रहा हो तो भगवत नाम उच्चारण करके वो दोष त्रुटि समाप्त हो जाता है। तो भगवान नाम में अगर इतनी शक्ति है तो इस पूजा का क्या जरूरत है? पूजा का जरूरत है, अवश्य करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन सही तरीके से। आप लोग ये सीखे सही तरीका क्या है, और प्रकृति रूप में सम्मान देना क्या है भगवती देवी दुर्गा को। यही मेरा प्रयास है कि आप सभी लोग देवी दुर्गा के प्रति सम्मान प्रदर्शन करें, सही सम्मान, उनका जो सम्मान है। इस 9 दिनों में, यानी महालया से लेके प्रतिपद से लेके दशमी तक, विजयदशमी तक दुर्गा पूजा का विधान है, और हर दिन एक देवी का पूजा होना चाहिए। प्रथमं शैले पुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं
कालरात्रि इति महागौरी इति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये नवदुर्गा है, 9 दिनों तक नवदुर्गा का पूजा होना चाहिए, ये अवश्य करना चाहिए और उनसे कृपा आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हम लोग भगवान के भक्ति में और स्थिर हो और दृढ़ हो और कोई बाधा विघ्न हमारी भक्ति में ना आए और माँ को भगवान का महाप्रसाद निवेदन करके उनसे आशीर्वाद मांगने से अवश्य ही माँ प्रसन्न होगी। एक चीज आपको लॉजिकली समझना है कि आपको फील करना, यहाँ पे लाना है पूजा को। पूजा कोई बाह्यिक चीज नहीं है। नहीं तो जो गरीब है, जो असमर्थ है, फिर क्या उससे माँ पसंद नहीं होगी? जो जगत जननी है, जो पूजा नहीं करेगी उसे पसंद नहीं होगी माँ? जो असमर्थ है सभी से होगी। अगर हृदय से करेंगे तो माँ को प्रेम करना है हृदय से, ना कि उनका मजाक उड़ाना है ऐसे करके। ये ठीक नहीं है। वो परम भगवती वैष्णवी हैं, उनका ऐसे विकृतिकारी पूजा नहीं होना चाहिए। किसी ने मुझे पूछा था कि भारतवर्ष में इतना पूजा, इतना जाग यज्ञ होता है, फिर भी भारतवर्ष की दुरावस्था क्यों है? मैंने कहा वो एक भी पूजा सही ढंग से नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पता नहीं कैसे मूर्ख बन गए, पता नहीं कैसे भारतीय लोग, क्या हो गया है पता नहीं। हम लोग चाहते हैं कि वेद विहित पूजा का फल मिले, लेकिन वेद जो विहित विधान है वो पालन किए बिना, तो वो संभव है क्या? वो संभव नहीं है। खुद से पूछिए, जो मैंने कहा वो विचार कीजिए, क्या ये सही है या गलत है, आप लोग निर्णय कीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी लोग सुन रहे हैं वो ये वीडियो को प्रचार करें, और ताकि लोग तक मेरा बात पहुंचे, और शायद ये हिंदू धर्मों के लिए मैं कुछ कर पाऊं, सुधार पाऊं थोड़ा सा। हम लोग का यही कार्य है कि सनातन धर्म में कोई भी आँच ना आ पाए। ये धर्म बहुत सुंदर है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे इस धर्म में जन्म हुआ। तो आप सभी लोग सहायता कीजिए और हमारी जो मान्यताएं हैं उसको संरक्षण कीजिए सही तरीके से, ना ही उसका उपहास उड़ाने का मौका दीजिए किसी और को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।